चलिए दोस्तों, हम लोग ये समझते हैं कि संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युक्त प्रतिकर्षण सिद्धांत की आवश्यकता क्यों पड़ी। इससे पहले लुईस संरचना हम लोग पढ़े हैं, इलेक्ट्रॉनों की लुईस संरचना। जैसे हमने माना क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है, 2 8 7। तो अब इसमें इसके अंतिम कक्षा में संयोजी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 1 7। ये जो संयोजी इलेक्ट्रॉन संरचना दिखाने से परमाणुओं तथा अणुओं की आकृति का पता नहीं चलता, लेकिन जो ये नई अवधारणा लाई गई संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युक्त प्रतिकर्षण सिद्धांत से हम परमाणुओं की आकृति का पता कर सकते हैं। 1940 में सिज्वर्ग तथा पावेल ने एक सरल कार्यविधि लाया, परंतु इसका संशोधन करके इसमें जो कमियां थी और उन्होंने 1957 में नाइहोम तथा गिलेस्पी ने एक नियम लाया जिसे कहा गया VSEPR। उन्होंने क्या बताया कि उन्होंने लोन पेयर में बताया कि लोन पेयर में प्रतिकर्षण अधिक होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में इसकी अपेक्षा कम होता है, बॉन्ड पेयर तथा बॉन्ड पेयर में सबसे कम। ये क्या होते हैं लोन पेयर? लोन पेयर को एकांकी युग्म कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन युग्म परमाणु संयोजकता कोष में, परमाणु संयोजकता कोष है, परमाणु संयोजकता कोष में उपस्थित रहते हैं, परंतु किसी अन्य परमाणु के साथ बंधन में भाग नहीं लेते हैं। जैसे हम लोग जल में देखें, जल में 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के अंतिम कक्षा मेरे भाई कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, इलेक्ट्रॉन में 2 और 6 होता है, लेकिन हाइड्रोजन 2 है ना। अब यहां पर आप देखें ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है मेरे दोस्त? ऑक्सीजन के पास पूरे 6 इलेक्ट्रॉन है ना। एक हाइड्रोजन ने इनको 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये वाला हाइड्रोजन इनको 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। इस प्रकार से इनका हम लोग देखेंगे तो ये इनसे एक बंध बना लिया, ये इनसे बंध बना लिया। ये दोनों इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग नहीं ले रहे हैं। ये कौन से एकांकी युग्म इलेक्ट्रॉन है? लोन पेयर है। यहां लोन पेयर की संख्या मेरे भाई कितना है? यहां लोन पेयर की संख्या 2 है। कितने हैं? एक इधर है और एक इधर है। परंतु जो बंध युग्म होते हैं, बॉन्ड पेयर जो होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन युग्म 2 परमाणुओं के बीच सहसंयोजक बंध बनाने के लिए साझा किए जाते हैं। जैसे देखा ये बंध बना 1 2 3 4, ये बंध बनाने के लिए साझा कर रहे हैं, है ना। तो इन्हें हम क्या कहेंगे? बॉन्ड पेयर कहें। लोन पेयर तथा लोन पेयर में अच्छा एक बात है, जब किन्हीं परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन जो युग्म है उन इलेक्ट्रॉन युग्मों के पास बचे हैं, दोनों ऋण आवेशित होंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन बचे हैं इनमें प्रतिकर्षण बल लगता है। प्रतिकर्षण बल के कारण ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से दूर होना चाहते हैं। जब दोनों दूर हो जाएंगे, जब दूर हो जाएंगे तो प्रतिकर्षण क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसे दूर करने का क्या करते हैं? प्रयास करते हैं, तो क्या हो जाता है? टूट जाता है। तो वह हो गया, वह परमाणु एक तरह से ध्रुवीय हो जाता है। क्या हो जाता है? ध्रुवीय हो जाता है, फ्री हो जाता है। तो एक इसमें नियम भी लिखा है। इस नियम के अनुसार केंद्रीय परमाणु, जिससे इसमें ऑक्सीजन केंद्रीय परमाणु है, इसमें कार्बन केंद्रीय परमाणु है। इस नियम के अनुसार केंद्रीय परमाणु, जिससे कार्बन केंद्रीय परमाणु है, कि चारों ओर बंधों की व्यवस्था, चारों ओर बंधों की व्यवस्था इलेक्ट्रॉन युग्म के बीच प्रतिकर्षण बंधी व अन्य बंदी की साझा पर निर्भर करते हैं। इसमें प्रतिकर्षण बंदी या अन्य बंदी जो है उसके साझा पर निर्भर करते हैं। फिर इसके आगे हम और समझेंगे यह किन किन बातों पर निर्भर करता है ना। नोट कर लिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम लोग इस चैप्टर में यह समझेंगे कि संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत VSEPR, इसका मतलब हुआ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर और रिपल्सन थ्योरी, है ना। तो आइए हम लोग समझते इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी।
जो लुईस संरचना थी, परमाणुओं के जो इलेक्ट्रॉनों की जो लुईस संरचना थी, लुईस संरचना से हम परमाणुओं या अणुओं के आकृति को पता नहीं कर सकते थे, वह उस परमाणु की आकृति क्या है। इस लुईस संरचना परमाणुओं की आकृति को बताने में असमर्थ था। तो 1940 ईस्वी में सिजीवक तथा पावेल ने सहजता को इलेक्ट्रॉन युक्त प्रतिकर्षण सिद्धांत के माध्यम से उन्होंने जो है एक सरल विधि लाया, जिसे हमने लोग